हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंसोल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, वो एक्चुअली ब्राउज़र पे चलने के लिए बनी थी सबसे पहले, ठीक है? तो उसको कैसे हम लोग ऐसे वैसे तो हम लोग कोड एडिटर्स बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊँगा क्या होता है। पर उससे पहले हम अपना जावास्क्रिप्ट के छोटे-मोटे कोड्स ऐसे कंसोल में चला सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, ठीक है? किसी भी ब्राउज़र में। वो कैसे? तो कंसोल कैसे मिलता है? आप किसी भी ब्राउज़र जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम पे हूँ, इस पे राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि हम लोग एलिमेंट्स टैब पे, इसके साइड में कंसोल, ये ये एक तरीका हुआ कंसोल खोलने का, ठीक है? इसके अलावा दूसरा तरीका है जैसे यहाँ पे मैं क्रोम पे हूँ, क्रोम पे ये राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिख रहा है आपको ये? इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए मोर टूल्स, उसके बाद डेवलपर टूल्स, ठीक है? इस पे क्लिक कीजिए, देखिए हम लोग कंसोल पे आ गए, ओके। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एज़ अ कैलकुलेटर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 4 ठीक है? कितना हुआ 6 कुछ भी कर सकते हैं आप ऐसे 5 - 4 1 ठीक है? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं 6 × 5 ठीक है? इसके अलावा हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे, एक जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है? तो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल ये ब्राउज़र के कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवाएँगे, ठीक है? वो कैसे? उसका एक कोड है, ठीक है? कंसोल CONSOLE कंसोल डॉट लॉग LOG लॉग, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है? इसके अंदर सपोज़ आपको कोई नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है? सपोज़ मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो कोई भी नाम स्ट्रिंग इनपुट जिसको बोलते हैं, वो प्रिंट करवाने के लिए हमें ऐसे कोट्स चाहिए, ठीक है? डबल कोट्स। इसके अंदर आप कोई भी ऐसे वर्ड, सेंटेंस ये सब लिख सकते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग इनपुट्स के लिए कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? फिर console.log अभिनव, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभिनव प्रिंट हो गया, ठीक है? जो हमने ऊपर ऐसे कैलकुलेटर जैसे यूज़ किया, वो आप ऐसे console.log के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोट्स वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि वो कोई स्ट्रिंग इनपुट नहीं है, वो नंबर्स है, ठीक है? नंबर्स पे ऑपरेशन है सपोज़ 7 इंटू 4 ठीक है? सपोज़ ऐसा है, तो एंटर मारिए, ये देखिए 28 ठीक है? ऐसे आप कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको ऐसे ही बाकी आप इसके साथ ऐसे ही थोड़ा-सा खेल सकते हैं ऐसे टेस्ट करने के लिए। सपोज़ आप ऐसे कीजिए डबल कोट्स और इधर अभिनव, ठीक है? ऐसे प्लस बासु, ठीक है? तो अभी आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? अभिनव बासु, ठीक है? उसने दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं अब ये कंसोल है, ठीक है? लेकिन हम लोग जब भी ऐसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है? तो वो ऐसे कंसोल में नहीं लिख सकते पूरा, ठीक है? हम लोग इसमें ऐसे आउटपुट देख सकते हैं कंसोल में वगैरह-वगैरह टेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई एरर फाइंड आउट करने के लिए। पर एक्चुअली हम लोग इसमें पूरा कोड नहीं लिखते। कोड लिखने के लिए, ठीक है? या फिर आप नोटपैड वगैरह में लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है? अ, अब कुछ टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं, ठीक है? वीएस कोड सबसे पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। एक्चुअली लोग उसे आईडी कहते हैं, पर वो आईडी नहीं है, टेक्स्ट एडिटर है। वीएस कोड लिखिए ऐसे, ठीक है? नेट पे और जो भी पहला लिंक है विज़ुअल स्टूडियो का, ये आप देख सकते हैं ये लिंक इससे मैच करके जाइए, ठीक है? आपका विंडोज़ के लिए यहाँ पे जाके डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? वो अपना आप इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। फिर आप आ जाइए वीएस कोड में। तो आप जब वीएस कोड इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप जब उसे ओपन करेंगे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये हो सकता है कि इसमें कलर का डिफ़रेंस हो, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड मेरे जैसा दिखे, तो 1-2 एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे। मैं सब दिखाता हूँ कहाँ से करते हैं, ठीक है? ये एक वेलकम पेज होगा। आप क्या कीजिए इसमें ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च ये सब है। इसमें ये वाला जो आइकन है एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है? अब आपको कौन-कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ठीक है? नेट से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको इसके लिए। मेनली आपको इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर एक, ये ठीक है? ये देखिए
ऐसा लाइव सर्वर यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए लाइव, ठीक है? सर्वर, ये पहला वाला आया, ठीक है? इस पे ऐसे क्लिक कीजिए, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? ये जहाँ पे मेरा डिसेबल बटन है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल का बटन होगा, ठीक है? इसको क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक करना है, ठीक है? दूसरा आप कर सकते हैं प्रिटियर, ठीक है? ये देखिए प्रिटियर, ये वाला, ठीक है? इसमें भी आप यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं और फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक और आप ऐसे कर सकते हैं इंस्टॉल मोनोकाई प्रो, ठीक है? ये जब भी आप वीएस कोड ओपन करेंगे, ये इंस्टॉल करने के बाद, वो बार-बार बोलेगा कि लाइसेंस खरीदिए, पर वो आप उसको कैंसल पे क्लिक कर सकते हैं। इसका प्रो वर्ज़न खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको हेल्प करेगा आपके थीम में, ठीक है? तो आपका वीएस कोड मेरे जैसा दिखेगा। अब इन सबको कैंसल कर देते हैं। तो अब हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है? वीएस कोड में और देखते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो करने से पहले आपको समझाता हूँ कैसे इसको ऑपरेट करना है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल पे जाके भी ऐसे ओपन फ़ोल्डर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? ये करने के बाद आपको जहाँ पे भी नया फ़ोल्डर अगर आपने बना लिया तो वहाँ पे नेविगेट कर लीजिए, वरना जहाँ पे भी नो न्यू फ़ोल्डर बनाना है वहाँ जाइए, ठीक है? मतलब ओपन ऐसे आप ऐसे जाके वहाँ पे ऐसे राइट क्लिक कर सकते हैं कहीं भी और यहाँ पे जाके न्यू, ठीक है? फ़ोल्डर सपोज़ मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अभिनव, ठीक है? मैंने इस फ़ोल्डर का नाम रख दिया है। इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फ़ोल्डर। ठीक है? अब आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे ऐसे येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ऐसा आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये न्यू फाइल बना दीजिए, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट को ऑपरेट करने के लिए हमें पहले एक एचटीएमएल फाइल चाहिए, ठीक है? तो ऐसा हम लोग एक एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। एचटीएमएल अगर आपको एक रिफ्रेशर चाहिए या आपको थोड़ा-सा बेसिक सीखना है, ठीक है? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एचटीएमएल बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है? वो आराम से आप सीख सकते हैं, मैं भी आपको एक रिफ्रेशर दे दूँगा, ठीक है? अभी के लिए एक फाइल यहाँ पे ऐसे आपने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंडेक्स, ठीक है? डॉट एचटीएमएल, ठीक है? देखिए कैसे मेरा यहाँ पे आइकन चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है? और एंटर, ठीक है? आप एक एचटीएमएल है। अब क्या कीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे एंटर कीजिए, ठीक है? और एंटर प्रेस कीजिए। आपको ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है? अब इसमें क्या कीजिए टाइटल पे लिख दीजिए लर्निंग, ठीक है? टाइटल क्या होता है? टाइटल अभी मैं आपको दिखाऊँगा जब आप अपना ब्राउज़र का पेज लोड करेंगे ना इसको, तो वो ऊपर दिखाएगा ऐसे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे छोटा-मोटा मेरे साथ ऐसे एचटीएमएल सीख भी सकते हैं, मैं जहाँ पे कर रहा हूँ। ये H1 टैग है एचटीएमएल का। इसमें ये हेडिंग डालता है आप हेडिंग डालने के लिए यूज़ होता है एचटीएमएल में, ठीक है? अब इस पेज को सेव कर दीजिए, ठीक है? जो आप देख रहे हैं ना ये सब, ये जो अपना फॉर्मेट हो गया, सब लाइन में आ गया, ठीक है? ये सब हमारे जो एक्सटेंशन्स हमने डाउनलोड किए ना, उसमें से जो प्रिटियर था, उसकी मदद से हो रहा है। आप जैसे ही सेव करेंगे, ये अपने आप पूरा ऐसा सेट करके दे देगा आपको, इंडेंटेशन कर देगा आपको। ओके, तो अब हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करके कुछ भी नाम दे दीजिए और .js जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ठीक है? वो करने के बाद आप ये देखिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई, ठीक है? उससे पहले आपको इन दोनों को कनेक्ट करना होगा, ठीक है? एचटीएमएल फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल को, तभी ये काम करेगा। तो इसके लिए ये यहाँ पे index.html में आइए और बॉडी खत्म होने से जस्ट पहले स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट। ये अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए सेकंड ऑप्शन स्क्रिप्ट सोर्स एसआरसी,
इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख दीजिए, ठीक है? जैसे मेरा है abhinav.js और सेव कर दीजिए। अब ये दोनों फाइल लिंक्ड है, ठीक है? एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्क्रिप्ट जो आप टैग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए, वो जस्ट बॉडी खत्म एंड होने से पहले लिखिए, ठीक है? हमेशा। अब इसमें चलते हैं, ठीक है? जो चीज़ हमने वहाँ की थी कंसोल, ठीक है? जो डायरेक्ट कंसोल में लिखा था वो यहाँ से हम लोग लिख के एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं आखिरकार हमारा अभिनव, ठीक है? यहाँ पे अब इसको रन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था लाइव सर्वर, ठीक है? यहाँ पे आपका राइट साइड पे नीचे ये देखिए गो लाइव आ गया होगा, गो लाइव, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे? index.html में आइए, ठीक है? फाइल में और फिर गो लाइव पे क्लिक कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट फाइल से नहीं, एचटीएमएल फाइल से गो लाइव पे क्लिक कीजिए। तो वो आपके ब्राउज़र में ऐसे खुल जाएगा। ये देखिए लर्निंग हमारा टाइटल, माय लर्निंग्स ये हमने हेडिंग दी थी। अब वो देखने के लिए जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है कंसोल, ठीक है? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल, ठीक है? ये देखिए हमारा यहाँ पे अभिनव लिखा हुआ आ गया, मतलब कनेक्ट हो गया है जावास्क्रिप्ट फाइल एचटीएमएल फाइल से, ठीक है? अब हम लोग इसमें कुछ भी कंसोल लॉग करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने अभिनव करा है, कुछ और भी करवा सकते हैं। अब हमारा एक फर्स्ट मेन टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स कुछ नहीं होता है। वेरिएबल्स आप समझ सकते हैं कंटेनर होता है, ठीक है? वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल्स हमारा पहला टॉपिक। वेरिएबल्स, ठीक है? और एज कंटेनर्स, ठीक है? आप उन्हें कंटेनर्स समझ सकते हैं। किस चीज़ का कंटेनर? कुछ भी वैल्यू, ठीक है, जो आप देते हैं उसका कंटेनर, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? ये एक एग्जांपल है। नेम यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है? ये मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम। अब यहाँ पे अभिनव है, ठीक है? ये नेम कंटेनर है, अभिनव उसकी वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम लिखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्या प्रिंट। एक्चुअली हमें यहाँ पे नेम नहीं यूज़ करना चाहिए। नेम कभी हमें वेरिएबल में नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके कुछ रीज़न्स हैं, हम नेम वन कर देते हैं इसको। नेम वन, अब देखते हैं होता है तो। ये देखिए अभिनव प्रिंट हो गया, ठीक है? अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, अभिनव बासु लिख दूँ और सेव कर दूँ, तो अभिनव बासु लिखा हुआ आ गया। वेरिएबल मतलब कुछ कोई भी कंटेनर जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है? कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है? उसके लिए इसको हटा देता हूँ। ये देखिए वेरी ये एक टाइप है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है? कॉन्स्ट नेम, ठीक है? 3 टाइप से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? सेम आप कर सकते हैं इसको लेट, ठीक है? नेम टू ले लेते हैं, आप सेम वेरिएबल नेम्स नहीं ले सकते। नेम टू, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं अभिनव, ठीक है? बस अभिनव लिख देते हैं और एक और तरीका है बार, ठीक है? नेम थ्री, सपोज मैं यहाँ पे ठीक है, ठीक है? अब ये 3 तरीके हैं जिससे जावास्क्रिप्ट में आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, ठीक है? डिक्लेयर मतलब बताना कि ये मेरा एक वेरिएबल है। कैसे कर सकते हैं? 3 कीवर्ड्स है, ठीक है? कॉन्स्ट से कर सकते हैं, लेट से कर सकते हैं, वार से कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद कीवर्ड के बाद आपको कोई भी डिज़ायर्ड आपका जो मन करे वो वेरिएबल नेम दे सकते हैं। मैंने लिखा नेम 1 फिर इक्वल टू करके उसकी वैल्यू, ठीक है? अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? तीनों में फ़र्क क्या है? मैं आपको ये पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का फॉर्मेट क्या है, ठीक है?
कीवर्ड लिखे, ठीक है, लेट कॉन्स्ट या var, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, फिर वेरिएबल नेम, ठीक है, ऐसे करके आप वेरिएबल नेम इक्वल टू करके कुछ भी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ऐसे करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये जो आप वैल्यू दे रहे हैं ना वेरिएबल को, ये हुआ इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि आप उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं लेट कॉन्स्ट और var के बीच का फर्क, ठीक है। सपोज कॉन्स्ट से स्टार्ट करें, कॉन्स्ट नेम वन, कॉन्स्ट से आपको शायद समझ आ रहा होगा, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। ये जो नेम वन है ना, नेम वन, इसकी वैल्यू आपने एक बार असाइन कर दी, एक बार इनिशियलाइज कर दिया कि अभिनव बासु है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मैं यहाँ करता हूँ नेम वन इक्वल टू, यहाँ पे मैं अलग कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रशांत, ठीक है, ठीक है, प्रशांत लिख देता हूँ। तो और मुझे उसको आपको एरर दिखाने के लिए कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम वन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पर, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एरर आया रेड से। अब हम लोग एरर पढ़ना भी सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो हमें बोल रहा है कि आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसमें कुछ फिर से असाइन किया है, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्ट का काम क्या है, कॉन्स्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, उस वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, और आप एरर मैसेज देख सकते हैं अभिनव डॉट जेएस के सेकंड लाइन पे आपने ये एरर किया, ठीक है, ये देखिए अभिनव डॉट जेएस सेकंड लाइन नेम वन, अपने फिर से अब अगर इसे हम हटा देते हैं तो एरर हट गया अभिनव बस। अब लेट का क्या काम है, ठीक है, अगर आपको यही काम करना है, ठीक है, आपको पता है कि कोई ऐसा वेरिएबल है जो आगे हमें चेंज करना पड़ सकता है, तो उसको लीजिए लेट, सेव करते हैं, ठीक है। अब आ गया ना प्रशांत, इस लाइन से आ रहा है ये अभिनव जेएस थ्री से थर्ड लाइन पे कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है नेम वन, ठीक है, नेम वन क्या है, अभी पहले अभिनव था फिर प्रशांत हो गया, ठीक है। ये है दूसरा टाइप, अगर आपको चेंज करना है वेरिएबल की वैल्यू तो लेट यूज कीजिए, नहीं करना कांस्टेंट रखना है तो कॉन्स्ट यूज कीजिए। एक और तरीका है var, ठीक है, var कॉन्स्ट जैसे ही काम करेगा, ठीक है, पहले देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। सेव, देखते हैं, ये देखिए प्रशांत, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, var और लेट में डिफरेंस ये है, var एक्चुअली लेट जैसा काम करेगा, सॉरी अगर मैंने कॉन्स्ट जैसा बोला, var लेट जैसा काम करेगा, ठीक है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्कोप का डिफरेंस है, ठीक है। स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, वो हम लोग आगे के कुछ लेसन्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि पहले var बहुत यूज होता था, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, अब सिर्फ लेट और कॉन्स्ट ही यूज होता है ज्यादातर, ठीक है, var अब नहीं यूज होता कहीं भी। तो आप इस पे इतना टेंशन मत लीजिए, इसको अभी यूज नहीं करना आपको। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट और बाकी लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसमें आपने जैसे देखा, ठीक है, लेट करके दे दिया, ठीक है, लेट नेम वन अभिनव, नेम टू प्रशांत, ठीक है, ऐसा हुआ। अब ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस, ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अगर आप इसको, ठीक है, लेट नेम लिख दिया, इसको आप स्ट्रिंग से हटा के यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूँ ना, ठीक है, सेव करूँ और इधर जाऊँ ब्राउज़र में अपने, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए 5 आ गया, ठीक है, 5। अब ये कैसे? ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उनका पहले से डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता, ठीक है। दूसरे जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, उनमें हमें वेरिएबल्स का डेटा टाइप, मतलब वो नंबर है, ठीक है, तो इंट करके उसे डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। अगर वो ऐसे कैरेक्टर है तो कैर करके करना होता है, ठीक है, ऐसे करके करना होता है। सपोज ये इंटीजर है ना, सपोज ऐसे नंबर लेना होता है, तो दूसरे लैंग्वेज अगर होता है, इसमें नहीं, ठीक है। सपोज नीचे दिखाता हूँ आपको, ऐसे करना होगा इंट,
ठीक है, इंट num1, ठीक है, इक्वल टू 5 ऐसे डिक्लेयर करना था दूसरे में। आपको इस लैंग्वेज में नहीं करना था, ठीक है, इस लैंग्वेज में बस आप ऐसे लेट कॉन्स्ट कुछ भी यूज कीजिए, ठीक है, लेट यूज कीजिए और वो अपने आप रन टाइम पे समझेगा कि वो जो आपने वैल्यू दी है ना, वो किस टाइप की है, मतलब वो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि क्या है, जबकि इसमें पहले से नहीं। और जैसे आपको सपोज दूसरे लैंग्वेज में, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कॉन्स्ट, ठीक है, इज ट्रू, ठीक है, सपोज मैंने ऐसा एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, बूलियन वैल्यू जैसे ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आप फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी यहाँ तक कि ये देखिए, नेम को भी, नेम वन को यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ फॉल्स, ठीक है, अब देखिए नेम वन की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, फॉल्स। मतलब पहले नेम वन एक स्ट्रिंग था, अभिनव बासु, ठीक है, ये देखिए अभिनव बासु, फिर वो एक नंबर हो गया 5 और लास्ट में वो एक बूलियन वैल्यू हो गया, इनको बूलियन वैल्यूज बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स को, वो एक बूलियन वैल्यू हो गया। हमें जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं डिफाइन करना होता, ठीक है, वो रन टाइम पे खुद जावास्क्रिप्ट इंजन देख लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम वन, जिसकी वैल्यू हमने स्ट्रिंग में दी, ठीक है, अभिनव बासु। फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू चेंज की 5, न्यूमेरिकल वैल्यू दी। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी फिर से और एक बूलियन वैल्यू दी फॉल्स। तो ये कैसे है? जावास्क्रिप्ट में डेटा डेटा टाइप जो होता है ना, वो वैल्यू की होती है, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू का डेटा टाइप होता है। वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं होता। अब वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं बार-बार, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया ना, अभिनव बासु 5, फॉल्स, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो वे जावास्क्रिप्ट में ये याद रखिए कि वैल्यू की डेटा टाइप होती है, वेरिएबल की नहीं। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी कि लेट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेट वेरिएबल्स को और कॉन्स्ट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका एक केस देखते हैं। जैसे आप लेट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, और आप नीचे जाके उसको, ठीक है, नेम वन इज इक्वल टू अभिनव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे अभिनव प्रिंट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप इसी चीज़ को कॉन्स्ट से करें, ठीक है, CONST कॉन्स्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी VS कोड में भी बता रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है, मतलब आप इसे पहले डिक्लेयर करके बाद में इनिशियलाइज नहीं कर सकते ऐसे, जैसे आप एक कॉन्स्ट वेरिएबल को कर सकते हैं, आपको ये इनिशियलाइज ऊपर ही करना होगा इसके साथ-साथ। अब एरर नहीं आएगी, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसी प्रॉपर्टी की वजह से है कि कॉन्स्ट वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू, ठीक है? और लेट को कर सकते हैं। अब जब लेट को कर सकते हैं, तो हम लोग लेट को जब पहले से वैल्यू कर सकते हैं, तो हम लोग उसे पहले डिक्लेयर कर देंगे और बाद में जब मन करेगा तो उसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि रीअसाइन पॉसिबल है और कॉन्स्ट वेरिएबल का नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स बाकी के हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? जाते-जाते एक चीज़ बता दूँ कि डेटा टाइप्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में। तो पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिकल टाइप डेटा, ठीक है? न्यूमेरिकल में कोई भी होल नंबर आ सकता है, 1, 2 से लेके कितने भी तक, इन्फिनिट तक, माइनस भी आ सकता है, डेसिमल नंबर सब इसमें आ गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग मतलब कोई भी वर्ड, सेंटेंस, लेटर सब कुछ स्ट्रिंग के अंदर आ गया, ठीक है? उसके अलावा है बूलियन। बूलियन में क्या आता है, ठीक है, बूलियन का मतलब है कि ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स, इन दोनों वैल्यू को बोलते हैं बूलियन टाइप, ठीक है। फिर दो और टाइप है, अनडिफाइंड और नल। इनके बारे में हम लोग जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए।